हरे कृष्णा। नमस्ते आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ दुरुस्त होंगे। देखिए, आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड रही है। काफ़ी टाइम से कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि कैंडल वैक्स रीडिंग कीजिए, तो लीजिए आपके लिए लेके आ गई हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग। आज देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी। ठीक है, इस रीडिंग को डिटेल में करना है या शॉर्ट रखना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जैसा आप बोलेंगे वैसा ही होगा। तो मैं लेके आ गई हूँ कैंडल। जिस भी इंसान के बारे में आप नॉन स्टॉप सोच रहे हो, जो भी आपके ख्यालों में है, जिनको भी आप अपने सोच से दूर नहीं कर पा रहे, उनके बारे में ये रीडिंग होने वाली है। सब्र रख के देखिएगा, धैर्य रखिएगा। टेक वॉट एवर रेजोनेट्स। हो सकता है कुछ चीज़ें आपके लिए ना हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करें। एंजल्स को मैं प्रार्थना करूँगी, हमें गाइडेंस दीजिए। एंजल्स हमें बताइए कि इस समय आपके जो पर्सन है, जिनके बारे में आप पूछ रहे हो, उनकी एनर्जी इस समय कैसी है। एंजल्स हमें गाइडेंस दीजिए, हमें बताइए। देखिए, आपके रिलेशनशिप में, आपके प्यार में, और अगर मैं पर्टिकुलरली बोलूं आपकी रियूनियन में, इस समय मैं काफ़ी ज़्यादा डिले देख रही हूँ। आपको ऐसा लग रहा है कि 24 घंटे भी आपके लिए काटने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन से आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। आपको तो ये भी नहीं पता कि आखिरकार ये पर्सन आपसे चाहते क्या है। मीनवाइल मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में आपके दिल की बेरंग दुनिया में, ठीक है, आपकी दिल के चौखट पे किसी ने दस्तक दी है। ऐसा लगता है कि किसी ने थोड़ी बहुत ही सही एंट्री तो मारी है। ठीक है, कोई ना कोई आपसे ऐसा टकराया है। हो सकता है कि ये न्यू एनर्जी है फॉर मोस्ट ऑफ यू, या फिर ऐसा हुआ है पहली बार जहां आप किसी के बारे में सोच रहे हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, शायद आप इनके साथ फ्यूचर में रहना चाहोगे। तो आपके लिए ये फीलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आपके लिए ये फीलिंग ऐसी है कि अगर सिर्फ़ और सिर्फ फ़ैसला आपके हाथ में हो तो फिर आप पूरा फ़ैसला ले लो, इस पर्सन को भी समझा दो और चट मंगनी पट ब्याह भी कर लो। यू फील लाइक अगर चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें, पूरा का पूरा फ़ैसला आपके हाथ में होता ना, अगर आपको कोई इनकी ज़िंदगी के भी कोई फ़ैसला करने के लिए दे दे तो आप झट से मान जाओगे। ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप किसी भी केस में इस पर्सन के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आप जो भी कर रहे हो वो बिल्कुल सही कर रहे हो और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। आपको कुछ गलती दिखाई नहीं दे रही। आपको ये नहीं लग रहा कि आप अपने प्यार के लिए स्टैंड लेके कुछ भी गलत कर रहे हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन का स्टैंड ले रहे हो, पर ये पर्सन अभी आपके सपोर्ट में नहीं दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे आपके पर्सन के दिल आपको लेके बहुत ज़्यादा लीनियंट हो गए हैं। जिसे कहते हैं ना कि बेफिक्रा नेचर हो जाता है। इंसान को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि सामने वाले को कितना बुरा लग रहा है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, जैसे होते हैं ना सिंपिंग वाले लोग, कि हाँ, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, ये इंसान तो मेरे लिए है ही। चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, इस इंसान को मेरे से दूर तो जाना ही नहीं है, ना ही ये इंसान जा सकता है। तो मुझे लगता है कि आपका झुकाव देख कर ना आपके पर्सन आपका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है, आज आपको उठते ही हो सकता है कोई बुरा सपना आया हो। ठीक है, उठते ही हो सकता है आपको बहुत अकेला फील हुआ हो। आपको ऐसा लग रहा हो कि शायद आपका कोई है ही नहीं, आप बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हो। आप किसी से बात नहीं कर सकते, आप किसी से अपनी बात को शेयर नहीं कर सकते। आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये कनेक्शन टूटता जा रहा है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी हालातों पर आपके पर्सन को दया ही नहीं आती। ठीक है, सबसे ज़्यादा नंबर 13 और नंबर 7 आ रहा है। हो सकता है कि आपका बर्थडे गया हो या आने वाला हो, जिसके लिए आप थे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, लेकिन जैसे जैसे वो गया या फिर जिस दिन वो पास आने वाला है, आपके अंदर से मैं एक्साइटमेंट कम होते हुए देख रही हूँ। ठीक है, आपके पर्सन इस समय मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं
वो जानते हैं कि आप उनके बारे में सोच रहे होगे, उनको पता है कि आप उनको कितना चाहते हो, आपके मन में उनके लिए कितनी चाहत है, और उनके बिना ना किसी सेलिब्रेशन में भी आपका मन नहीं लग रहा, इसके बारे में भी आपके पर्सन जानते हैं। उनके बिना ना किसी भी चीज़ पर आपका ध्यान नहीं लग रहा, ये चीज़ आपके पर्सन जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि आप हर रात को उनको बहुत ज़्यादा याद करते हो। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो वेरी मच इंट्यूटिव। इनको समझ आता है कि वो क्या कर रहे हैं। आपके किसी भी दुख से या फिर आपकी किसी भी परेशानी से ये अनजान नहीं है। इस वक्त ना आपके पर्सन आपके साइलेंट ट्रीटमेंट के बारे में ही सोच रहे हैं। मतलब ये मान लो कि आपके पर्सन को ये भी पता है कि आपका नेचर ऐसा है कि आप अपने दिल में कुछ भी छुपा के नहीं रह सकते। मतलब अगर ये प्यार से रिलेटेड हो, अगर आपके पर्सन से जुड़ा हुआ हो, आप कभी भी कुछ भी नहीं छुपा सकते। लेकिन आपको इतना चुप देख के इस पर्सन को थोड़ी बहुत घबराहट होते हुए ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा ही, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। इनको ऐसा लगता है न जाने इनसे क्या छूट गया, क्या बोलकर ये आपको नॉर्मल कंडीशन में लेके आए। इनकी एंग्जाइटी, इनका तनाव बहुत ज़्यादा हो चुका है क्योंकि आप बिल्कुल साइलेंट हो चुके हो। आप इनको अप्रोच नहीं कर रहे हो, आप इनको बार बार परेशान नहीं कर रहे हो। आप उनकी चौखट पे जाके, मतलब आपने अपने एफर्ट्स कम कर दिए ना, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है ना जाने क्या होगा। ये बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग है। यहाँ पे डर भी है, यहाँ पे सस्पेंस भी है, यहाँ पे थ्रिल भी है। आपके पर्सन को एक तरीके से लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि अब मैसेजेस या कॉल नहीं आएंगे, आपकी तरफ से एफ़र्ट्स नहीं आएंगे। आपके पर्सन को ये भी है कि कहीं आपकी लाइफ में किसी और की एंट्री हो गई है, जिसकी वजह से आप इस पर्सन को अब भाव नहीं दे रहे हो, जिसकी वजह से आप इस पर्सन को तवज्जो नहीं दे रहे हो। एक ये चीज़ भी आती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी कुछ इस पर्सन के मन में चल रहा है, यानी कि बातें घूमती हुई मुझे नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा बातें घूम रही है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे नज़रें तो छुपा रहा है, लेकिन अपनी दिल की फीलिंग्स को नहीं छुपा पाएगा। इनकी आँखों में झलक जाएगा आपको कि इनको रिग्रेट हो रहा है। आपकी आँखों में दिख जाएगा कि आप कितना ज़्यादा इनको चाहते हो। उसी तरीके से इनकी आँखों में अगर आप देखोगे, देखो जिस तरीके का बर्ताव ये इस समय आपको दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका दिल भी जानता है कि ये पर्सन ऐसे नहीं है। अब हैरानी इसी बात की हो रही है कि ये पर्सन आखिरकार किस चक्रव्यूह में फंस गया है कि जिसको आप जानते थे उससे ये अलग दिखाई दे रहा है। मतलब ऐसा रूप आपने इनका बिल्कुल नहीं देखा कभी भी। तो आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन की चुप्पी से, आपको कहीं ना कहीं आपके पर्सन का ये तेवर देख के डर भी लग रहा है कि आखिरकार सच्चाई क्या है। सच्चाई क्या है, जो मेरे साथ थी या फिर जो मेरे साथ नहीं थी। ऐसा लग रहा है ना चाहते हुए भी आपके पर्सन ने आपको पुकारने की बहुत कोशिश की है। ठीक है, आपको पुकारने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, पर आपके पर्सन की तरफ से बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस एफर्ट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन और आप काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से बात करना अवॉइड कर रहे हो सकता है कि सेम जगह काम करते हो सकता है कि सेम जगह ही उठना बैठना हो, लेकिन आप एक दूसरे से ही नज़रें मिला नहीं रहे हो, नज़रें चुरा रहे हो एक दूसरे से, क्योंकि आप ना ये जो इंटेंस फीलिंग एक दूसरे के लिए शेयर करते हो ना, उसको कहीं ना कहीं अवॉइड कर रहे हो। ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर आप इनके सामने आके खड़े हो जाए तो आप इनसे नज़रें नहीं चुरा पाओगे। अगर आप इनके साथ में उठने बैठने लग रहे हो, ठीक है, आपको ये डर भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग ना, पता नहीं क्यों, इस पर्सन के लिए आप रीडिंग तो देख रहे हो लेकिन इस पर्सन के साथ प्यार में पड़ने से फिर से डर रहे हो। जहाँ रीडिंग के थ्रू देखकर उनके बारे में जानना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इस पर्सन से नज़रें भी चुरा रहे हो, थोड़ा बहुत पीछे भी हट रहे हो, थोड़ा ये भी लगता है कि जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, थोड़ा ये भी लगता है क्योंकि आपने ना
अपने आप को देखा है, वही हाल इस पर्सन का है। आपके पर्सन ने भी अपने आप को देखा है, ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इनको अच्छी तरीके से भली भांति अंदाज़ा है कि जब वो प्यार में पड़ जाते हैं या और आपके करीब आ जाते हैं, वो जो कनेक्शन है ना आपका, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपकी जो मैग्नेटिक पुलिंग एनर्जी है ना, इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये जो डिस्टेंस आया ना, ये इसलिए तो कई सालों का है, तभी तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन मेरे बिना रह कैसे पा रहे हैं। येलो कलर यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ऐसा लगता है कि आपको इस रिलेशनशिप में ना अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये पर्सन आपको एक हिंट देंगे। इनकी तरफ से आपको साइन ड्रॉप ज़रूर होंगे, मतलब ये खुद ही हिंट देंगे कि आपके पास आ रहे हैं, ये खुद ही आपको हिंट देंगे कि आपको इनके पास आना है, खुद ही बताएंगे आपको, खुद ही गाइड करेंगे। क्योंकि अभी आप डायरेक्शन लेस हो रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा है कि इस पर्सन के पास जाना सही रहेगा या फिर इनसे अभी चुप्पी रखना ही सही रहेगा। आपको इस समय समझ नहीं आ रहा है, तो आप सूंघ सूंघ के पता करो, यानी कि आप डिटेक्टिव वाली एनर्जी में हो। आप इस पर्सन के ऊपर नज़र रख रहे हो, आप स्टॉकिंग कर रहे हो, साफ पता चल रहा है यहाँ पे। और चीज़ों को देखकर ही इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हो, खुद ब खुद आप एक तरीके से नतीजे पे पहुँचने की कोशिश कर रहे हो, कंक्लूजन करने की कोशिश कर। ऐसा लगता है कि 1-2 दिन में ना सब कुछ बदलने वाला है। हो सकता है कि आपके बहुत कोई करीबी जो आपसे दूर रहते हैं वो आपसे मिलने आने वाले हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा या अपने घर जाने वाले हो। एक वो फीलिंग अलग, एक इस पर्सन की फीलिंग अलग। करंटली ये पर्सन अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश कर रहा है जानबूझ के, क्योंकि दे नो एक बार ये आपके बहुत ज़्यादा करीब आए तो इनको सरेंडर करना ही पड़ेगा। एक बार ये आपसे मिल लिए तो फिर ये वापस नहीं जा पाएंगे, फिर से ये दूरियां नहीं बना पाएंगे, फिर से ये सेपरेशन में नहीं जा पाएंगे। ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। ऐसा लगता है मुझे तो इस पर्सन की हालत देख के हंसी आ रही है कि आखिरकार ये इंसान जो है नहीं, वो वही ज़िंदगी जी रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा दोगलापन है यहाँ पे, जो है नहीं वही ज़िंदगी जी रहा है। इनकी करंट फीलिंग्स अगर देखी जाए तो ये मैं कहूँगी, जो करंटली ये सोच रहे हैं ना, वो तो आपको बता भी नहीं रहे हैं। जो करंटली ये महसूस कर रहे हैं उसके बारे में तो ये आपको पता भी नहीं चलने दे रहे हैं। चुप चुप के प्यार करेंगे हम दोनों, वैसे ही चोरी चोरी चुपके चुपके। जैसे कि मैंने कहा, आने वाले टाइम में दिस पर्सन इज़ गोइंग टू गिव यू सम हिंट। 2-3 दिन में ना आप खुद देखना, इस पर्सन की तरफ से कुछ ऐसा हिंट आएगा जो आप हमेशा से अंदर ही अंदर सोचा करते थे कि काश ये पर्सन मुझसे ये बात खुद से बोल दें, काश ये पर्सन मुझे ये चीज़ खुद से कह दें, काश इनकी मन की क्लैरिटी या मन की बात मैं जान पाऊँ। वही चीज़ आपके पास खुद चल के आने वाली है। कहने का मतलब है, जो इनका प्यार है ना वो आपको मिलेगा, क्योंकि आप इनके प्यार के हकदार हो। ये पर्सन अपना लव किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे। इनफैक्ट इनको देख के तो ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज़ वेरी क्लोज माइंडेड पर्सन। कोई देख के बोलेगा भी नहीं कि ये किसी को चाहते हैं या इनका कोई रिलेशनशिप रहा है। लव को लेके ये बहुत ज़्यादा क्लोज्ड फील कर रहे हैं। इसका मतलब इस समय थर्ड पार्टी और आपके बीच में ये जगल नहीं कर रहे हैं, ना ही थर्ड पार्टी की वजह से रुकावट है अभी इस समय। ये जो करंट एनर्जी है ना, माइंड में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है, बट वो क्लैरिटी अभी बाहर आनी बाकी है। विघ्नहर्ता हमें सब देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो जो प्रसाद है ना, वो आपको बहुत जल्द ही मिलने वाला है। आपका वेट बहुत जल्द ही ओवर होने वाला है। यहाँ पे तो ये भी दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन हो सकता है कि आपको आके बोलें कि ये कनेक्शन जो है, इनके मन में ये भी आया है ना, क्योंकि बहुत बार, कि ये कनेक्शन जो है वो इम्पॉसिबल है, इस कनेक्शन का शायद कुछ भी फ्यूचर नहीं है। लेकिन आप वो चीज़ सुनना नहीं चाह रहे हो, ठीक है। साफ सीधी बात है, उनको भी आइडिया है कि आप भी ये चीज़ सुनना नहीं चाह रहे हो, तो वो भी आपको अपसेट नहीं करना चाह रहे हैं
जब होता है ना कि बहुत टाइम हो जाता है किसी चीज़ में, तो वो चीज़ बहुत मुश्किल लगने लगती है। देखो फिर कैंडल ऐसे जल जाती है, तो मतलब आपका जो प्यार है ना एक दूसरे के लिए, आपको ऐसा लगता होगा कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बट फिर से एकदम से मतलब एक उम्मीद जागती है। दिस इज़ द एक्शन ऑफ दिस पर्सन, यानी कि होप। दिस पर्सन डजंट वांट्स टू एंड दिस कनेक्शन। आपके सामने ये बात बोल रही हूँ, इस कनेक्शन को ये कंटिन्यू अगर नहीं भी करे, लेकिन ये एंड भी नहीं करना चाहते। मतलब ये जो पर्सन है ना, आपसे हमेशा जुड़े रहेंगे, आप देखना हमेशा जुड़े रहेंगे किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी मोटिव से। ऐसा नहीं रहेगा कि पूरा कनेक्शन टूट गया या फिर इस पर्सन ने बोल दिया कि तुम मेरे कुछ नहीं, मैं तुम्हारा कुछ नहीं। नहीं, ये आपसे खुद ब खुद जुड़े रहेंगे, भले ही आपको पता लग रहा हो या नहीं पता लग रहा हो। ठीक है, दे आर बीइंग ऑब्सेस्ड अबाउट यू रिसेंटली, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, तभी तो ये आपके बारे में सोचना छोड़ नहीं पा रहे हैं। इतना ज़्यादा ऑब्सेशन है, ऐसा लगता है कि जैसे ये पहला पहला प्यार है और किसी से बात करने की बहुत ज़्यादा तलब है उस तरीके से। तो इनके साइन का वेट कीजिएगा, ठीक है। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके रिश्ते में क्या चेंजेस आने वाले हैं। रीडिंग कैसे लगी बताइएगा ज़रूर। मिलूँगी अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। फीडबैक दे के ज़रूर जाइएगा। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।